आए दिन बिजली बिल को लेकर आम लोगों की समस्या बनी रहती है। कई बार एक महीने की बिजली बिल इतनी ज़्यादा आ जाती है कि लोग पूरे एक साल में भी उतना बिजली का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब आप अपनी पसंद के हिसाब से बिजली सप्लायर कंपनी चुन सकते हैं। आपको जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन या सिम कार्ड की कंपनी को चुनने की आज़ादी है, उसी तरीके से अब आपको बिजली की कंपनी भी चुनने की आज़ादी होगी। और अगर ऐसा होता है तो बिजली तो अच्छी मिलेगी ही और साथ में बिजली की बिल भी उचित आएगी, क्योंकि अगर बिजली सप्लायर कंपनियां बिजली बिल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेगी तो उपभोक्ता के पास विकल्प होगा कि वह दूसरी कंपनियों से जुड़ जाए। आप सोचिए कि जब मोबाइल फोन का शुरुआती दौर था, किस तरीके से बेवजह का बैलेंस काट लिया जाता था, कॉल रेट कितना महंगा हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इतनी कंपनियां आ गई कि कंपटीशन बढ़ गया और खुद ब खुद यह सारी दिक्कतें दूर हो गई। अब सरकार बिजली विभाग में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम बनाने का प्लान कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए पहला कदम बढ़ा गया है, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है। आखिर विपक्ष क्यों कर रही है इसका विरोध, इसी बात का करेंगे विश्लेषण। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लोकसभा में बिजली मंत्री आर.के. सिंह की तरफ से बिजली व्यवस्था में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया गया है। इसको लेकर विपक्ष काफी हमलेवार है। विपक्ष ने सीधा सीधा इस बिल को किसान विरोधी बिल बता दिया है और लोकसभा में जमकर हंगामा किया। इसके बाद बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने इस बिल को संसदीय समिति को सौंप दिया। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने इस बिल में संशोधन की बात करते हुए कहा कि एक क्षेत्र में एक से ज्यादा बिजली सप्लायर कंपनियों को बिजली सप्लाई करने की अनुमति और राज्य सरकार की तरफ से बिजली के बकाया बिल का समय पर भुगतान हो। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि आने वाले 8 सालों में देश में बिजली उत्पादन की क्षमता को दोगुना करने और देश की जनता को मोबाइल के सिम की तरह बिजली की कंपनी चुनने की आजादी रहेगी। लेकिन इसमें विपक्ष के अपने अलग ही दलील हैं। लोकसभा में कांग्रेस और टीएमसी के अलावा और भी कुछ ऐसे क्षेत्रीय पार्टी को यह बिल किसान विरोधी बिल लग रहा है। साथ ही विपक्ष को यह भी लग रहा है कि बिजली विभाग तो राज्य सरकार के अंदर आती है और अगर यह बिल पास हो जाता है तो केंद्र सरकार इस विभाग पे अपना अधिकार जमा सकती है। इसके अलावा विपक्ष ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों को जो सस्ती कीमत पर बिजली दिया जा रहा है, यह बिल पास होते ही केंद्र सरकार इस पर भी रोक लगा देगी। जिसके बाद बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने विपक्ष की बात का पलटवार करते हुए कहा है कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचे। विपक्ष के लोग ना इस बिल को ठीक से पढ़े हैं और ना इसको ठीक से समझे हैं, फिर भी विपक्ष बेवजह इसका विरोध कर रही है। इस बिल के पास हो जाने से आम जनता के साथ साथ किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब उपभोक्ता के पास और भी विकल्प होगा तो बिजली कंपनियां अपनी सारी विधि व्यवस्थाओं को ठीक रखेगी, जिसका सीधा सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा और इसके साथ किसान को भी मिलेगा। इसके अलावा जब बात बिजली से मिलने वाली सब्सिडी पर हुई तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि से इस पर बात हुई है और इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को बिजली क्षेत्र में सब्सिडी देने में दिक्कत हो और राज्य जितना चाहे उतना सब्सिडी दे सकती है। लेकिन इस बिल में क्रॉस सब्सिडी को रोकने और न्यूनतम कीमत तय करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं और अगर आप किसी एक सेक्टर से ज्यादा बिल वसूल रहे हैं तो आप उसे ऐसे वर्ग पर खर्च करें जिसे उसकी जरूरत हो, जैसे कि किसान। ऐसा करने से बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी को भी लाभ होगा और अगर यह बिल पास हो जाती है तो बिजली उपभोक्ताओं को एक मोबाइल फोन के सिम कार्ड की तरह बहुत से विकल्प हो जाएंगे कि किस कंपनी के बिजली सप्लायर से बिजली लेना है। अब आप केंद्र सरकार के द्वारा पेश की गई इस बिल पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी विपक्ष की तरह लगता है कि यह बिल किसान विरोधी साबित होगा या फिर आम लोगों के साथ साथ किसानों के भी हित में होगा? इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।